जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए कक्षा 10 की मैथ चैप्टर 7। इसमें आज हम परिचय देखेंगे इस चैप्टर में आखिर है क्या, इसमें फार्मूले कौन कौन से हमारे बोर्ड एग्जाम में, अर्थात हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इस फार्मूले से कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन्हीं सभी को हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे साथियों। तो एक परिचय वाला लेक्चर्स होगा, इसमें कोई प्रकार का आपको कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन्स या कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसमें जो भी आप लोगों की दिक्कत हो, जो भी कमेंट्स हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो, आप लोग हमें बेझिझक होकर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा और हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू कह सकते हैं सीरीज लॉन्च किया है। इसमें पूरे चैप्टर्स का रिवाइज हम कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर्स 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर्स तीसरे में आने वाले हैं। आज वो सीरीज की क्लास आज रात 8 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर चैप्टर्स 3 का पूरा वंशाल लेकर आएंगे और उसमें पूरा बेहतरीन से आपको एक कंसेप्ट क्लियर करके आपको बताया जाएगा, परिचय बताया जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर्स 3 का 3.1 की कोशिश करेंगे क्वेश्चन से सभी हल हो जाए। तो आज हम इस सब सारी चीज़ें करेंगे साथियों। जो साथी हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आज रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा, सभी लोगों का फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो आज चैप्टर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। आज इसमें हम देखेंगे साथियों आखिर हमको क्या पढ़ना है दोस्त। ठीक है, तो चलो। तो यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पास हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि इसमें x और y ऐसे कुछ चर पद होते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। तो ये हमारे पास कक्षा 10 की मैथ्स के चैप्टर 7 है साथियों। चैप्टर 7 है, आप लोग देख लेना NCERT बुक में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पास बात कर ले सूत्र के बारे में। पहला नंबर पर हमारे पास आता है दूरी सूत्र, दूसरे नंबर पर आता है साथी विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तीसरे नंबर पर आता है साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्थात विभाजन सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं साथी डिस्टेंस फार्मूला, और विभाजन सूत्र को क्या बोलते हैं सिलेक्शंस फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर हम इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको लिख दो डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा होता सिलेक्शन, सिलेक्शन फार्मूला। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये हमारे पास तीनों सूत्र होते हैं। आज हम थोड़ा सा दूरी सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिस्टेंस सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अर्थात दूरी सूत्र होता क्या है, इस कहाँ से निकला है, इसका डेरिवेशन थोड़ा समझते हैं। ठीक साथियों, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, इसको अच्छे समझते हैं साथियों। आ जाओ हमारे साथ। तो आप लोग यहाँ पास देखिए, हम एक डायग्राम्स बना रहे हैं। हमने एक मतलब अक्ष खींचा। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसका नाम दे देते हैं, ये होता है साथी एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, ये होता है साथियों वाई अक्ष। तो इसी के सहारे हम निकालेंगे। ठीक है, इसे भी बोलते हैं वाई डैश,
ये होता है साथियों यक्ष डैश। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा समझिए इसमें आखिर है क्या। अगर हम इसकी बात कर ले तो अगर से यहाँ पास मान लो कोई हमारे पास पॉइंट्स है और यहाँ पास एक ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का नाम है हमारे पास पी, इस पॉइंट्स का नाम है हमारे पास क्यू। तो अगर हम पी पॉइंट्स वाला बात करें तो इस पी पॉइंट्स को नाम अगर हम दे दें, या इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से पी से अगर क्यू को हम मिला दें एक सीधी रेखा, एक मिनट थोड़ा सा इसके से मिला दें तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। देखो यहाँ पास ये हमने मिला दिया, पी पॉइंट से हम क्यू पॉइंट से मिला दिए, तो यहाँ पास ये हो जाएगा x1 कामा y1, ये हो जाएगा x2 कामा y2 हो जाएगा, सिंपल इसका मान। तो अगर हम इस पॉइंट्स को डॉटेड करके अगर से यहाँ पर लाएं इस बिंदु पर, तो इस पॉइंट्स का यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट्स का नाम हम दे देते हैं x1, और इस वाले पॉइंट्स को आप ऐसे डॉटेड से मिला सकते हो ऐसे। ये वाला जो पॉइंट्स हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों y1। क्या हो जाएगा y1। तो कहने का मतलब हुआ क्या, यहाँ पास अगर इस पॉइंट्स को हम सीधा यहाँ पास टच कर दें ऐसे, देखो एकदम सीधा, ये देखो एकदम सीधा यहाँ पास ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पास देखिए आप लोग, अगर हम यहाँ से और इस वाले पॉइंट से इसकी बात कर ले तो ये हो जाएगा x1, और इस वाले पॉइंट से x2, और ये वाला पॉइंट्स x2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट x2। तो सेम इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, इसको भी आप इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से मिला सकते हो, यहाँ पास भी इसको मिला दे, देखो ऐसे ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा y2, और ये वाला पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्त, इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पास अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा y2, सॉरी y1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर हम इस पॉइंट्स को अगर हम सीधा रेखा मिला दें, क्या मिला दें, एक सीधी रेखा अगर से मिला दे, तो यहाँ पास ये जो कोण हमारे पास बनेगा ये 90 डिग्री कोण बनेगा। आप कहोगे जी भैया तो इस पॉइंट्स का हम क्या नाम ले ले, आर नाम ले ले, इस पॉइंट्स का नाम आर ले ले। तो यहाँ पास ध्यान समझो, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि कोण अर्थात कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पास लिख दो चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में एक क्या है समकोण है, समकोण ही त्रिभुज बन रहा है। आप देख सकते हो एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो कहने का मतलब हुआ तो यहाँ पास हम ले सकते हैं, तो यहाँ पास ले लो आप लोग, तो लिखो कि अतः हम कह सकते हैं यहाँ पास कोण R इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर करते हैं, यहाँ पास अगर हम बात करें तो यहाँ पास देखो चूंकि कोण R इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पास हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप ये फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, या तो चैप्टर 8 कंप्लीट हम करवा ही दिए थे, तो उसमें इस फार्मूले के डिस्कशंस किए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पास अगर हम देखें तो देखो यहाँ पास जब हम ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट इसका अगर नाम ले ले 0,0 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छा क्या होगा इस पॉइंट 0,0, यहाँ से यहाँ तक हमने x माना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमने क्या माना x2 माना। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसी तरह इसमें देखो इस वाला पॉइंट्स को
जब हमने इस पॉइंट्स को हमने y1 माना और ए वाला पॉइंट्स और यहाँ पास पूरा पॉइंट्स को हम क्या माना y2 माना, तो ए वाला जो बीच वाला जो पॉइंट्स हो जाएगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट्स हो जाएगा y2 माइनस का y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कहोगे जी भैया हो जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पास अब हल कर दोगे, देखो पी आर, ये जो पी आर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार, पी आर क्या हो जाएगा एक हमारे पास आधार, और आर क्यू क्या हो जाएगी, ये भुजा आर क्यू क्या होगी, भुजा आर क्यू हो जाएगी लंब, और क्यू पी या पी क्यू ये कर्ण हो जाएगी। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पास ये क्या हो जाएगी कर्ण, और ए हो जाएगी भुजा हमारे पास लंब, और ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ पास यही होता है फार्मूला, क्या होता है कह सकते हैं पी आर, यहाँ पास कर दो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ए आ जाएगा। तो आप यहाँ पास फार्मूला रख सकते हो कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या ऐसे भी आप कह सकते हो, इसका उल्टा भी फार्मूला, हमने सिर्फ उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे भी फार्मूला बन सकता है हमारे पास। तो यहाँ पास हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो आप समझिएगा पी आर। अब देखो पी आर का मान कितना दिया साथी, x2 माइनस x1, तो यहाँ पास रख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पी आर आर क्यू, देखो आर क्यू का मान कितना दिया है, ये है y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। अब देखो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, p और q कर्ण, भाई कर्ण तो निकालना है, सिंपल से कर्ण का मान तो कुछ नहीं दिया, पी क्यू का मान निकालना है हमको। अब इस पी क्यू को अगर इस साइड लाएंगे तो देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगा। तो यहाँ पास देखो अगर हम पी क्यू का स्क्वायर हटा दें तो ए रूट में क्या आ जाएगा साथी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या, दूरी बराबर हमारे पास क्या, पी क्यू इक्वल टू सूत्र निकल आएगा। ये हमारे पास किसका सूत्र है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। एक छोटा सा प्रूव्ड था साथी जो हमने आपको आज इस क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों, क्लास देखने के लिए आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करना हमारी क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, और तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम अगला जो वीडियो लेकर जाएंगे उसमें हम प्रश्नावली क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत बेहतरीन से हल करेंगे क्वेश्चनों को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।